Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Introduction to Pharmacopoeias part first. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये आपका जो टॉपिक है डिप्लोमा फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर है कि जो फार्माकोपियाज है वो हैं क्या, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन। और उसके अंदर जो अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपियाज, ऑब्जेक्टिव्स या जो इंपॉर्टेंस है फार्माकोपिया की वो क्या है, फॉर्मुलरी क्या होती है, जो लिस्ट है फार्माकोपियाज की यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज ने कौन कौन सी फार्माकोपिया पब्लिश कर दी है वो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में एमसीक्यूज एंड मॉडल पेपर, ये सारा का सारा इस यूनिट के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई फार्माकोपिया, क्योंकि ऑब्वियस चैप्टर है जिसमें आपका ये टॉपिक है कि भाई इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज, तो फार्माकोपिया है क्या उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो फार्माकोपियाज बेसिकली ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड पोयोज से मिलके बना है, जिसका मतलब ये है कि ड्रग एंड मेक, यानी कि बेसिकली कॉम्बिनेशन मीन्स एनी फॉर्मूला और स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। अब ऑब्वियस है, जैसे सपोज यू आर फार्मासिस्ट, राइट? फार्मासिस्ट का काम क्या है? टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन। अब प्रिपेयर एंड डिस्पेंस अ मेडिसिन, तो फॉर दैट वी हैव टू नीड अ ड्रग, राइट? कि अपने को एक ड्रग की रिक्वायरमेंट है किसी भी दवाई को बनाने के लिए, साथ ही साथ उसका कोई ना कोई मेथड या फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला, ये ड्रग सही है या नहीं है, ये मेथड में कितनी कितनी क्वांटिटीज अपने को यूज करनी है, ये सब अपने को कहाँ से पता चलता है। और हर एक कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस अपने को देखने को मिलती हैं। आपने सुना भी होगा कि ये केवल इंडिया में अवेलेबल है, ये इंडिया में बैन है, ये बाहर की मेडिसिन हैं। तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी जो मेडिसिन बन के आती हैं वो किन रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू फॉलो की जाती हैं, ये क्वांटिटीज लोगों को कहाँ से पता चलती हैं, इन सब के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि एक ऑफिशियल बुक में स्टोर होती हैं, विच इज नोन एज फार्माकोपिया। यानी कि आपका जो ड्रग है, सपोज कि आपको पैरासिटामोल की टैबलेट बनानी है, तो पैरासिटामोल है जो कि कितना मिलीग्राम लेना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस किस तरीके से अपन उसका एनालिसिस कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके साथ कौन कौन से हैं जो कि एक्सीपेंट जाते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड डोज है यानी कि जो फॉर्मूला है पैरासिटामोल टैबलेट बनाने का वो क्या है, उनको किस तरीके से इवोल्यूट किया जाता है, यानी कि सारी की सारी चीजें जो कि स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वी हैव टू फॉलो, ये सब चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली किसी ना किसी साइंटिस्ट ने बनाई थी और कुछ ऑफिशियल बुक्स के अंदर इन चीजों को लिख दिया था। जितनी भी उन्होंने ड्रग्स के बारे में पता लगाया था, चाहे वो नेचुरल हो या फिर इस तरीके की सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस हो, तो दे आर स्टोर्ड इन फार्माकोपियाज। ओके, so the pharmacopoeia is the official book of standard for drugs prepared by any country or regulatory body to specify the standard of identity, purity, strength for the drug imported, manufactured, distributed throughout the country or the specific region। यानी कि बेसिकली फार्माकोपिया एक ऐसी ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर अपने को ड्रग के बारे में सब कुछ पता होगा, हर एक कंट्री के लिए स्पेसिफाइड है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी ने है जो कि इस तरीके से बनाई है, जिसमें अपने को कोई भी ड्रग है उसके स्टैंडर्ड के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता करना है, उसकी प्योरिटी के बारे में पता करना है, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि कितनी डोज यूज की जाती है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें हैं जो कि अपने को उसके अंदर मिलती हैं। It is a book containing collection of monographs and published by an authorized body like government or pharmaceutical society। बेसिकली ये जो बुक है इसके अंदर कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं। मोनोग्राफ्स यानी कि हर एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में अपने को कुछ सेलेक्टिव चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये सब चीजें साथ ही साथ ये जो बुक है ये हर कोई पब्लिश नहीं कर सकता, ये जो गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि भाई ऑफिशियल चीजें हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सारी की सारी आइडेंटिटीज से रिलेटेड है ड्रग की, कोई भी बना लेगा अगर उसको ये किताब मिल गई तो उसको अप्रूव करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट या फिर जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है जिसका ये काम है उसका रहता है। द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग एंड पोयो मीनिंग मेक, यानी कि बेसिकली द कॉम्बिनेशन मीन्स एनी फॉर्मूला और स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। यानी कि बेसिकली जो फार्माकोपिया उसका खुद का मतलब क्या है कि भाई एक तो ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जिससे कोई भी अपन दवाई बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपने को इस किताब में मिलती हैं। अब फार्माकोपिया के अंदर उस बुक में अपने को मिलता क्या क्या है, क्या क्या चीजें अपने को सर्च करने में मिलेंगी। ऑब्वियस है जब आप प्रैक्टिकल स्टेप्स में बहुत सारी फॉर्मुलेशन बनाते हो तब ये सारी चीजें कि भाई मैडम को कैसे पता है कि ये पैरासिटामोल की टैबलेट में इतनी क्वांटिटी ऐड करनी है, जब लोशन बनाया जा रहा है तो इतनी क्वांटिटी ऐड की जाती है, इसका ये यूज है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी क्वालिटी ये है, ये सब चीजें कहाँ से मिलती है? ये अपने को मिलती है ऑफिशियल बुक से। क्योंकि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में बात की जाएगी तो उसमें किस तरीके से लिखा जाता है उस चीज पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। बेसिकली अगर अपन बात करेंगे कि प्रॉपरली फार्माकोपिया में क्या क्या देखने को मिलता है,
तो एक तो मिलता है लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी ड्रग्स हैं चाहे वो अगेन सिंथेटिक हैं या नेचुरल हैं, उनका यूज़ क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। सोर्सेस, वो ड्रग कहाँ से मिलती हैं, सिंथेसाइज अगर होती है तो सिंथेसाइज प्रोसेस भी होगा, और अगर वो नेचुरल सोर्स से मिलती है तो किस प्लांट से, किस पार्ट से ऑब्टेन होती है, वो भी अपने को देखने को मिलेगा। देन डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सम पैरामीटर्स लाइक ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे क्या हैं, उस पे कौन-कौन से टेस्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशंस, यानी कि जैसे कि पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल का अपन ने सस्पेंशन देखा है, टैबलेट देखा है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म देखी है, राइट। तो ये सब बनाने का कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्सीपिएंट्स होंगे, वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ये सब अपने को उसमें देखने को मिलता है। एक्शन क्या है उस पर्टिकुलर ड्रग का, अपनी बॉडी पे क्या यूज करेगी, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, डोज क्या है, जैसे कि पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम है, डोलो 650 मिलीग्राम है, तो ये डोज कहाँ से आई, ये अपने को इन किताबों से देखने को मिलती हैं, जो कि काफी सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद इस स्टैंडर्ड को सेट करते हुए उस बुक में दिया है। और साथ ही साथ इन किताबों में अपने को स्टोरेज कंडीशन भी देखने को मिलती हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म है, कोई ड्रग है, किस तरीके से अपन उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि जो स्टेबिलिटी है उसकी बरकरार रहे। फिर अगर अपन बात करें कि मोनोग्राफ्स एक्चुअल में हैं क्या, तो मोनोग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेस फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी कि जैसे कि अपन ने देखा कि जो फार्माकोपिया है उसमें अपने को मोनोग्राफ मिलते हैं, तो मोनोग्राफ यानी कि कोई भी जैसे ड्रग है, जैसे पैरासिटामोल है, तो उसके बारे में अपने को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसकी डोजेस फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, उसको किस तरीके से अपन एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक पैरासिटामोल की अगर मैं बात करूं तो उसका केमिकल नेम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे किस तरीके से किया जा सकता है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशंस कितने कितने हैं उसके, अगेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, किस में घुलनशील है, किस में नहीं है, लॉस ऑन ड्राइंग कितना होगा, यानी कि जब आप उसे गर्म करेंगे तो कितना उसमें से मॉइस्चर उड़ना चाहिए, मॉइस्चर परसेंटेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, ये पता लगाना है कि पैरासिटामोल है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, सल्फेटेड ऐश यानी कि जो ऐश वैल्यूज होती हैं वो क्या हैं, ड्रग की पीएच कितनी है, डोज कितनी है, कितनी देनी चाहिए, कितने घंटे का इंटरवल में देनी चाहिए, ये सारी चीजें अपने को उस पर्टिकुलर ड्रग के मोनोग्राफ में देखने को मिलती हैं, जो कि इन स्टैंडर्ड्स बुक्स में लिखा जाता है। अब स्टैंडर्ड बुक जैसे कि हर कंट्री की होती है, तो जैसे कि इंडिया की भी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी है, जापानीज फार्माकोपिया भी है, इस आधार से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में भी कैटेगराइज किया गया है। अब ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि भाई इतनी सारी चीज़ों को एक किताब में लिखना क्यों ज़रूरी था, साइंटिस्ट ने जो इतनी सारी मेहनत की, उन्हें जो स्टैंडर्ड सेट किए, उन किताबों में क्यों लिखा गया, और वैसे कोई ना कोई इसकी इंपॉर्टेंट होगी, कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। तो वो क्या है, उनके बारे में अगर बात करें तो फार्माकोपिया आर पब्लिश्ड और नीडेड बिकॉज टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन मार्केट, यानी कि ऑब्वियस है जैसे पैरासिटामोल है तो लाइक वी नो दैट वी हैव टू यूज 500 मिलीग्राम ऑफ दैट डोज, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ गई कि ये डोज है यही डोज रहेगी, तो ये यानी कि एक तरीके से क्वालिटी पैरामीटर हो गया। साथ ही साथ उन चीज़ों को अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं जब भी कोई ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट में 50 तरीके की कंपनियां हैं जो कि दवाई डालती है, तो हाउ टू इवेल्यूट इट, अपन कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, सही में जाने के बाद असर करेगी या नहीं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड से तो कंपेयर करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड अपने को कौन दे रहा है, फार्माकोपिया। देन अवॉइड एडल्टेशन ऑफ ड्रग, एडल्टेशन यानी कि मिलावट, जैसे कि अपन ने चेक किया तुरंत और अपने को देखा कि नहीं यार ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये जो क्वालिटी है जो ऑफिशियल किताबों में लिखी है वो नहीं बता रहा, यानी कि अपने को तुरंत क्या पता चलेगा कि कोई एडल्टेशन है, उसमें कुछ मिलावट की गई है, कुछ गलत डाला हुआ है, यानी कि उन चीज़ों को भी आसानी से रोकने में अपनी हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि वी हैव द स्टैंडर्ड्स, अपने पास स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे बुक्स के अंदर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड देयर डोजेस फॉर्म, साथ ही साथ कोई भी मेडिसिन है उसके कितनी तरीके के डोजेस फॉर्म बन सकती हैं, क्या क्या फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को देता है। यानी कि अगेन अगर अपने को कोई इन्वेंशन भी करना है तो अपने को पता है कि इस चीज के साथ ये सक्सेसिव हो चुका है या हो सकता है। एट लास्ट रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लेबोरेटरी में काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है, तो वहाँ पे जब भी काम किया जाता है तो किसी न किसी रेफरेंस से टैली किया जाएगा, तो वहाँ पे ये एज ए रेफरेंस भी यूज की जाती है। फिर बात करते हैं अपन फॉर्मूलरी की, भाई फॉर्मूलरी है क्या।
तो फॉर्मुलरीज आर द लिस्ट ऑफ ड्रग और कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशंस, यानी कि बेसिकली जो फॉर्मुलरीज है वो क्या है, लिस्ट है ड्रग्स की या फिर जो फॉर्मूलाज हैं उनके कलेक्शन हैं, ताकि अपन कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन बना सकें। अब अगेन ये मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या है, वही जो दवाई अपन ले रहे हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए हैं, राइट। तो फॉर्मुलरीज कंटेन मोर कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्स ऑन थेरापेटिक, साथ ही जो तो फॉर्मुलरीज हैं यानी कि जो किताबें हैं किस तरीके से ड्रग काम करेगी उनके ऊपर ज्यादा डिटेल है जो कि देती हैं। कलेक्टिवली दिस बुक्स आर नोन एज ड्रग कंपेंडिया, यानी कि बेसिकली जो ड्रग्स हैं ये ड्रग कंपेंडिया के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो बता ही रहा है कि ड्रग क्या है क्या नहीं है, साथ ही साथ उसका थेरापेटिक बेनिफिशियल यानी कि यूज के तरीके से अपन किस किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं वो भी ये फॉर्मूले देती है। यानी कि बेसिकली फार्माकोपिया तो ये है ही, ड्रग इन्फॉर्मेशन पूरी है, साथ साथ फॉर्मूलाज के बारे में भी प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्म कर रही है। दैट वाइट इज नोन एज टोटल ड्रग कंपेंडिया। अब ये ड्रग कंपेंडिया कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगेन दे आर टू टाइप्स, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल में कौन सी आती हैं, अनऑफिशियल में कौन सी आती है, बेसिकली ये इंग्लिश एंड लैटिन्स में लिखी हुई हैं। So the official compendia are the compilation of the drug and other substance recognized as a legal standard of purity, quality, strength by government agency of respective countries। यानी कि बेसिकली जो ऑफिशियल है यानी कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने उनको लीगली अप्रूव किया है कि हाँ भाई ये ड्रग है तो इसकी प्योरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एकदम ऑफिशियल है, एकदम स्टैंडर्ड है, हम इन बुक्स में इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। साथ ही साथ हर कंट्री अपनी डिफरेंट फार्माकोपिया और डिफरेंट बुक है जो कि पब्लिश करती है। तो उसके आधार पर जो ऑफिशियल कंपेंडियाज हैं दे आर ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मेसी कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड जापानीज फार्माकोपिया। यानी कि ऑफिशियली इन जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल बुक्स हैं जो कि निकाली हैं जिसके अंदर प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स हैं जो कि मेंशन हैं। नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया की बात करें तो द बुक्स अदर देन ऑफिशियल ड्रग्स कंपेंडिया विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स फॉर द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज नॉन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया। यानी कि बेसिकली है तो ये भी, इसके अंदर भी अपने को सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, बुक्स के ड्रग्स के सोर्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, बट इसे अपन सेकेंडरी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑफिशियल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मर्क इंडेक्स है एंड मार्टिडेल है, लाइक एक्स्ट्रा फार्माकोपियस के रूप में इनको यूज किया जाता है कि भाई आपको कोई ऐसी चीज उसमें नहीं मिल रही तो यू विल फाइंड डेफिनेटली ऑन दैट नॉन ऑफिशियल बुक्स। फिर अपन बात करते हैं डिटेल में इंडियन फार्माकोपिया की। आपके सिलेबस में सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में ही डिटेल डिस्कशन है तो वी विल डिस्कस ओनली दैट एंड फॉर मोर डिटेल्स यू हैव टू, मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूंगी अगर आपको दूसरी फार्माकोपियास के बारे में भी पढ़ना है तो। इंडियन फार्माकोपिया की अगर बात करें तो उसमें अपन ये देखेंगे कि भाई इंडियन फार्माकोपिया को सबसे पहले लाया कौन, इसका चेयरमैन कौन था, इसके कितने कितने एडिशंस आ चुके हैं, एंड साथ ही साथ इसके कुछ साइलेंट फीचर्स के अपने को इसमें स्पेसिफिक क्या देखने को मिलेगा, ये सब चीजें इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। So the first official pharmacopoeia of India appeared in 1868 which was edited by Edward John Waring। यानी कि जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है जो कि एक तरीके से ऑफिशियली किसी ने इस तरीके की कोई किताब के बारे में सोचा जिसमें कुछ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन हैं वो था 1868, और वो भी कौन, एडवर्ड जॉन वेरिंग, इन्होंने है जो कि इन चीज़ों को फर्स्टली इंडिया में अपीयर किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1944 डायरेक्ट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB टू द लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर नॉट पब्लिश इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। साथ ही साथ जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, 1944 में कमिटी बनाई विच इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कमिटी। उसमें उन्होंने वो सारी ड्रग्स के बारे में सर्च करने की कोशिश की जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में पब्लिश नहीं थी, यानी कि कहीं ना कहीं अपन उसको इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते थे। So to that effect, Government of India published Indian Pharmacopoeia list in 1946। यानी कि उस चीज के कारण उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया है जो कि पब्लिश की वो भी 1946 के अंदर। Indian Pharmacopoeia designed, produced and printed by Publication and Information Directorate CSIR on behalf of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and published by Control of Publication Delhi। यानी कि बेसिकली जो इंडियन फार्माकोपिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू है जो कि पब्लिश होने की कोशिश करवाई गई, एंड साथ ही साथ जो इसका जो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है वो है दिल्ली। यानी कि ये जो इंडियन फार्माकोपिया अपने को वहां से है जो कि पब्लिकेशन के रूप में मिलती है। In 1946, Government of India issued one list known as Indian Pharmacopoeia List Committee under the chairmanship of
सर आर एन चंद्र बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमिटी बनाई कि भैया आपको एक जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे या जो बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग थे जो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे, उनकी कमिटी बनाई 1946 में और उन्होंने ये कहा कि यू हैव टू मेक अ बुक विच इज नोन एज फार्माकोपिया, जिसके अंदर अपनी सारी स्टैंडर्ड्स मोनोग्राफ्स उसमें हो शामिल। उनके चेयरमैन उन्होंने रखा आर एन चंद्र सर को, जो कि उस टाइम पे हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रखे गए। In 1948, the government of India appointed an Indian Pharmacopoeia Committee for preparing Pharmacopoeia of India. जैसे ही इन्होंने ये चीज इशू की तो उन्होंने 1948 में कमिटी भी बनाई जो कि फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, जो कि प्रिपेयर करने की कोशिश करेगी। देन आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल लगे उन लोगों को, 1955 में जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया यानी कि इस तरीके से जो फर्स्ट एडिशन है वो आया, वो भी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। यानी कि सर जो डॉक्टर बी एन घोष है उनकी चेयरमैनशिप के अंदर 1955 यानी कि कमिटी बनने के 5 साल बाद जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुई, उसका एडिशन है जो कि पब्लिश हुआ। अगेन किया किसने, ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली। IP published by IPC and IPC regulated by Ministry of Health and Family Welfare Society। यानी कि बेसिकली जो इंडियन फार्माकोपिया है ये इंडियन फार्मेसी काउंसिल और हैं उनके थ्रू पब्लिश होती हैं और इसे रेगुलेट करता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी। इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑल द मोनोग्राफ रिटन इन लैटिन। यानी कि जो इंडियन फार्माकोपिया है ये इंग्लिश में रिटन है, बट इसके जो मोनोग्राफ्स हैं वो आपको लैटिन्स में भी देखने को मिलेंगे। 90% ऑफ जो फार्माकोपियाज हैं डिफरेंट कंट्रीज की वो सब इंग्लिश में हैं, साथ साथ एक या दो ही हैं जो लैटिन में भी अपने को देखने को मिलेंगी। इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है विच इज लोकेटेड इन गाजियाबाद विच इज इन यूपी। इंडियन फार्माकोपिया की अगर बात करें तो बेसिकली अपने को इसके अंदर देखने को क्या क्या मिलेगा, तो अगेन वी हैव फाइंड लॉट्स ऑफ मोनोग्राफ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग। उसमें भी वी फाइंड द मेन टाइटल, उसके साइनोनिम्स क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैटेगरी क्या है, डोज क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे ड्रग का, टेस्ट ऑफ प्योरिटी क्या रहेगी, अपेंडिक्स यानी कि इफ वी हैव टू सर्च पर्टिकुलर ड्रग तो किस तरीके से अपन सर्च करेंगे, तो वी विल सर्च इन अपेंडिक्स, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा और उसमें एक पेज नंबर साथ में अटैच होगा। देन मोनोग्राफ्स, जैसे कि मोनोग्राफ के बारे में मैंने बताया कि एक डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ड्रग होगी, उसका टाइटल, साइनोनिम, प्रिपरेशन, स्टोरेज, कैटेगरी एंड ऑफिशियल प्रिपरेशन, ये सब अपने को इंडियन फार्माकोपिया में देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली इंडियन फार्माकोपिया जब आई तो 1955 में डॉक्टर बी एन घोष के अंडर आई, बट धीरे धीरे काफी सारी ड्रग्स को नया नया इवोल्यूट किया गया, उसके नए नए क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स भी निकले, राइट। तो यानी कि उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए, तो जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस हुए वैसे वैसे इस एडिशन को है जो कि चेंज किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन फार्माकोपिया है जिसके 8 एडिशन अभी तक आ चुके हैं अंडर द डिफरेंट डिफरेंट चेयरमैनशिप्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। अब वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट एडिशन है वो आया था ऑब्वियसली 1955 में अंडर डॉक्टर बी एन घोष, उसका एक ही वॉल्यूम था यानी कि सिंगल किताब थी। फिर आया 1966 में सेकंड वॉल्यूम विच इज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी विच हैव अगेन 1 वॉल्यूम। एंड देन एडिशन नंबर थर्ड 1985 डॉक्टर नित्याचंद यहाँ पे चेयरमैनशिप में थे और यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स है यानी कि 2 किताबें थी, एक किताब नहीं 2 पार्ट्स में है जो कि आपको इंडियन फार्माकोपिया पूरी दी गई। देन 1996 भी डॉक्टर नित्याचंद के अंदर आई, उसके भी 2 वॉल्यूम्स थे। 2007 फिफ्थ एडिशन आया डॉक्टर नित्याचंद के अंदर ही, उनके 3 वॉल्यूम्स थे। देन अगर आप कलर ओरिएंटेड देखें तो अगर आप गौर से देखेंगे तो कलर्स भी हैं जो कि धीरे धीरे चेंज होते रहे। शुरुआत में ब्लैक कलर में आते थे, देन नेवी ब्लू आने लगे, देन ब्लू, देन रेड एंड लास्ट में जो एडिशन था वो आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा। 2010 जो 6th एडिशन है वो आया श्री के चंद्रमौली की प्रेजेंस में, उसके भी 3 वॉल्यूम्स थे। Then edition number 7 2014 which is published under the chairmanship of Nabi Azad which is health minister on that particular time and that have volume 4 यानी कि 4 भाग के अंदर ये चीज आई। फिर लास्ट में जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ है वो हुआ था 2018 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CK मिश्रा। इसके थे 4 वॉल्यूम और साथ ही साथ एक DVD भी इसकी थी। यानी कि बेसिकली इस तरीके से 8 एडिशन अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के आ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में एंड डिफरेंट डिफरेंट चेयरमैनशिप के अंडर। और जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्वियस है किताबें भी बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं।
अब बात करते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स की जो कि डिफरेंट फार्माकोपिया में अपने को देखने को मिलती हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की अगर बात की जाए, इंडियन फार्माकोपिया 66 जो कि सेकंड एडिशन था, तो उसमें अपने को टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ हैज़ बीन चेंज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, यानी कि उसमें क्या था, जो मोनोग्राफ्स हैं उसके जो टाइटल्स हैं वो लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए गए थे। साथ ही साथ जो डोज है ऑल्सो एक्सप्रेस इन मैट्रिक सिस्टम। अब मैट्रिक सिस्टम बेसिकली कैलकुलेशंस पार्ट होते हैं कि इतना है तो उसको किस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कन्वर्जन्स भी इसके अंदर बताए गए। देन सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस इन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी डिफाइन करना है तो उसे आपने पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से है जो कि सॉल्वेंट के डिस्क्राइब किया, यानी कि वेरी सॉल्युबल क्या है, तो भाई इतने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में अगर इतना सॉल्यूट घुलता है तो दिस दैट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से उन्होंने एक चार्ट को बताया। Then the method of preparation of drug have been given immediately after the monograph। साथ ही साथ किसी भी ड्रग के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसका किस तरीके से आप बनाओगे उसका डोजेस फॉर्म, वो आपको तुरंत उस पर्टिकुलर मोनोग्राफ के बाद देखने को मिलेगा। इन IP 66 लाइक ये फॉर्मुलेशन, जैसे कि अपने को कैलामिन लोशन बनाना है तो कैलामिन के बारे में आपको डिटेल मिली और उसके तुरंत बाद आपको कैलामिन लोशन प्रिपरेशन भी मिलेगी। देन न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। साथ ही साथ डिफरेंट जो एनालिटिकल टेक्निक्स थी किसी चीज़ का स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उन टेक्निक्स को भी इसमें डाला गया। एंड लास्ट द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी हैज़ बीन मॉडिफाइड, यानी कि जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स थे, यानी कि किसी चीज़ को अपने को स्टाइल करना है यूजिंग डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स, उसको भी मॉडिफाई किया गया इन IP 66। आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज, केवल अपन इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.